Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड इट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस दिए हुए हैं, इंडिया के माउंटेन रेंजेस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा माउंटेन रेंज ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के विद इन सिचुएटेड है। द फर्स्ट ऑप्शन इज अरावली, ऑप्शन बी इज सतपुरा, C is Ajanta and D is Saidri range. Now this is a pretty specific question and pretty basic question, but you can expect such questions in UPSC also. UPSC भी कभी कभी आपको easy question आपसे पूछ सकता है जहां पर अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है नॉलेज का तो आपसे गलती हो सकता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अजंता रेंजेस। चलिए हम लोग देखते हैं। नाउ ये यहाँ पे जो ऑप्शंस थे ये रिलेटिवली इजी थे और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिस इज अ PYQ ऑफ यूपीएससी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 90s में पूछा गया ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक क्वेश्चन है, बट यू कैन एक्सपेक्ट या इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। इसी बार आपसे जो है माउंटेन रेंजेस पे अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में बहुत ज्यादा आपसे जो पूछा गया था, वहां पर जो डिफरेंट हिल से और उनके जो आप बोल सकते हैं पीक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको हिल्स, माउंटेन्स, इनका लोकेशन, इनके टॉप मोस्ट पीक्स, इसको आप जरूर किसी मैप पर मार्क करके रखें और एग्जाम में जाने से पहले प्रीलिम्स के लिए उसको आप जरूर देख कर जाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर अजंता जो है वो क्यों सही है। तो यहां पर अरावली की बात करें तो अरावली रेंजेस कवर्स राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो इसको आप पहले ही कर सकते हैं। आपको पता है अरावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके मॉनसून के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो मॉनसून विंड्स जो जाती हैं वो जस्ट ड्यू टू लोकेशन ऑफ अरावली, जिस तरह से वो स्लैंट लोकेशन में है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अरावली जो है वो 2-3 स्टेट में है और कहाँ कहाँ है, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। अगर हम लोग सतपुरा की बात करें तो ये कहां है, सतपुरा रेंज आर फाउंड इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश, 2 स्टेट में आता है। और सायद्री तो आपको पता है जिस हम लोग वेस्टर्न घाट को सायद्री कहते हैं, ठीक है, इंडिया में हिंदी में इसे सायद्री कहा जाता है। तो ये कहां है, आपको डिफरेंट स्टेट्स में आपको बताना है कि टोटल स्टेट्स कितने हैं जिससे वेस्टर्न घाट पास करता है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, उसको आप जरूर थोड़ा सा गूगल सर्च करिए क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, वो हम लोग अगर आप जब सर्च करिए तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अजंता जो है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा रेंज है यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के विद इन सिचुएटेड है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया आपका अजंता माउंटेन रेंज। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू दी इन ब्लोइंग ऑफ दी। ठीक है, आपको बताना है कि किस चीज के इन ब्लोइंग को, ये चीज जो है जो हमारा हीटिंग होता है और जो लो प्रेशर क्रिएट होता है ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये किस चीज को जो है आप बोल सकते हैं दावत देता है। यहां पर आपका फर्स्ट है ए इज साउथ ईस्ट मानसून, बी इज साउथ वेस्ट मानसून, सी इज ट्रेड विंड्स और डी वेस्टर्लीज। अच्छे से सोचिए, दिस इज अगेन अ वेरी प्रेटी बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे सही होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है साउथ वेस्ट मॉनसून। नाउ अगर आपने मॉनसून के बारे में पढ़ा है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून या रीजंस ऑफ मॉनसून, तो आपने उसमें एक सबसे प्राइमरी रीजन ये है कि आपको पता है ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन द सन इज ऑलमोस्ट ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस समय हमारे रीजन में सबसे ज्यादा हीटिंग होता है और उस समय हीटिंग की वजह से आपको पता है किसी भी एरिया में व्हेन देयर इज इंटेंसिव हीटिंग तो एयर जो है वो राइज करता है ऊपर। एयर राइज करता है तो जिस भी एरिया में इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर रीजन, और लो प्रेशर रीजन जहां पर भी होता है तो एयर फ्रॉम दी आप बोल सकते हैं उसके विसिनिटी में जितने भी रीजन है जहां पर रिलेटिवली
हायर प्रेशर है उस एरिया से, वहां से एयर मूव कर जाते हैं। तो सेम चीज होता है साउथ वेस्ट मानसून में। साउथ वेस्ट मानसून के केस में हमारा जो लैंड है वो पूरी तरह से हीटेड रहता है, लो प्रेशर एरिया रहता है, तो उस केस में जो है मॉइस्चर लैडेन विंड्स, आपको पता है मॉनसून जो आपने सुना होगा मॉनसून ब्रेक हो गया है। मॉनसून ब्रेक होने का क्या मतलब हुआ, जब आपके साउथ वेस्ट मॉनसून या आपका जो बोल सकते हैं विंड कैरिंग मॉइस्चर जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉनसून ब्रेक। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ ईस्ट मॉनसून इज अ डिफरेंट थिंग, आपको पता है ये किस समय होता है, ये किस समय हमें देखने को मिलता है, दिस इज रिट्रीटिंग मॉनसून के समय देखने मिलता है। ट्रेड विंड्स इज अ रिलेटिवली डिफरेंट थिंग, ट्रेड विंड्स बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, और वेस्टर्लीज के बारे में भी आप जानते हैं। तो यहां पर अगर आपने पढ़ा है अबाउट प्राइमरी सर्कुलेशंस, एंड यू मस्ट हैव रेड अबाउट प्राइमरी सर्कुलेशंस, तो वहां पर आप मॉनसून के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज। तो आपको बताना है कि अगर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अरेंज करें इन सारे रिवर्स को, तो उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। द ऑप्शंस गिवन आर 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 1 4 3 और 1 2 4 3। अच्छे से सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए, इन रिवर्स के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है, आपको ऑप्शंस को भी देख के एलिमिनेट करना है, तो सारे पॉसिबिलिटीज को देखिए और जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 4। अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम ऑर्डर में, सेम सीक्वेंस में जो है इनका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इनको अगर अरेंज करेंगे तो यही आएगा, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, किशन गंगा रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड नीलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है किशन गंगा पे बहुत सारा जो है डैम प्रोजेक्ट्स है, बहुत फेमस है, और ये हमेशा इस पे बात होती रहती है। जब भी इंडस वाटर ट्रीटी की बात होती है तो यहाँ पर इस रिवर का भी नाम ले लिया जाता है। तो आपको पता है कि दिस इज द नॉर्थ मोस्ट, अगर यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो सबसे नॉर्थ में जो है वो किशन गंगा रिवर है। इसके बाद ऑब्वियसली गंगा जो उत्तराखंड से ओरिजिन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद ऑप्शंस में गंगा जो है वो 2 पर आती है। अब वेन गंगा और पेन गंगा में जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता था। बोथ ऑफ देम आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर, लेकिन इसमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि इनके लोकेशंस क्या है। तो वेन गंगा ओरिजिनेट अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम मुंदरा विलेज ऑफ सियोनी डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न स्लोप्स ऑफ सतपुरा रेंज, नियर अबाउट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पास जो है ये थोड़ा सा ऊपर आता है। और पेन गंगा जो है वो रिलेटिवली नीचे है, दैट इज फाउंड इन यवतमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर अरेंज करते तो इट वुड हैव कम इन 1 2 3 4। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज GIAHS। GIAHS क्या होता है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। इसके बारे में क्या है, इसको हम लोग आंसर में देखेंगे, सोल्यूशन में देखेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। द ऑप्शंस गिवन आर कुटानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा एंड पैम्पोर सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। तो इसमें से आपको बताना है कि इन तीनों जो हैं, इसमें से कौन कौन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं एज GIAHS। तो ऑप्शंस गिवन आर व्हाट यू सॉ इन UPSC प्रीलिम्स 2023, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। अच्छे से सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑल 3 ऑफ देम। अब देखिए GIAHS क्या है, तो GIAHS जो है दीज ऐसा सिस्टम है, आप बोल सकते हैं ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज या मॉडर्न जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, उससे हम लोग एक तरह के ऐसे चीजों को मतलब प्रमोट कर रहे हैं जिसमें मोनोकल्चर हुआ या फिर बहुत मैकेनाइज्ड वे में हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हेरिटेज एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, और बहुत ही आप बोल सकते हैं कि उनका सिग्निफिकेंट है, कल्चरल सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उनका बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करते हैं वो। तो वैसे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसे हमें सेव करना है। तो अब ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब इंडिया में देखें तो इंडिया में 3 है, दैट इज कुटानाड जो है आपका बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला, आप इसके बारे में गूगल सर्च कर सकते हैं, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा एंड पंपोर सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसके बारे में आप जरूर सर्च करिए। GIAHS के बारे में आप जरूर एक बार पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले एक बार UPSC में पूछा गया है and it can repeat also। चलिए लास्ट क्वेश्चन, the Asian river Mekong runs through which of the following countries। यहाँ पे कुछ कंट्रीज दिए हुए हैं, आपको बताना है कि मेकोंग रिवर जो है वो किन कंट्रीज से पास करता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, द फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज वियतनाम, C इज कंबोडिया एंड D इज लाओस। आपको ऑप्शंस चूज करना है, अगेन ओनली 1, ओनली 2,
ओनली 3 और ऑल 4 ऑफ देम। ऐसा है क्या 1 से पास करती है, क्या 2 से पास करती है, 3 से या 4 से पास करती है आपकी मेकॉन्ग रिवर। अगेन सोचिए, दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड रिवर्स के बारे में है। आपसे इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है। बहुत बार जो है आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वहां के रिवर्स पर पूछा गया है, तो आपको इस तरह एशिया का रिवर है तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल 4 ऑफ देम। देखिए यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 6 कंट्रीज से जो है वो पास करती है, जो कि है आपका चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। और मेकॉन्ग रिवर्स होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द 12th लॉन्गेस्ट रिवर ग्लोबली एंड 7th लॉन्गेस्ट इन एशिया। ठीक है, तो ये भी आपसे कहीं पूछा सकता है कि ये कितनी मतलब इसका लेंथ कितना है। तो अगर हम लोग इसका रैंक देखें तो इट इज 12 लॉन्गेस्ट रिवर ग्लोबली और एशिया में इसका रैंक जो है दैट इज 7th लॉन्गेस्ट। तो यहां पर हमने देखा, इसके बारे में आप जरूर थोड़ा गूगल सर्च करिए। कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसको आप एक बार जरूर उसके बारे में पढ़ के देखिए, आपको जरूर ये बहुत फायदा करेगा। जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो आपने कभी देखा है, कभी सुना है, वो बहुत ज्यादा काम आता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।